गाइज यदि आपका डिग्री कंप्लीट है या फिर आपका आईटीआई हुआ है या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ आरसीआई रिक्रूटमेंट 2022 के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल 150 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकल के आई है, तो इसकी हम डिटेल जानकारी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, यदि अभी तक आपने इसी तरह की वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहती है। जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो जैसे कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीआई यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज दे रखी है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, 3 तरह की कैटेगरीज है। यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जिनका भी बीई बीटेक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बीकॉम या फिर जिनका बीएससी हुआ है वो भी अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक तरह से एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसीज निकाल गई है। स्टाइपेंड जो आपको दिया जाएगा वो 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। उसी के बाद में टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, यदि इसमें से आपका डिप्लोमा कंप्लीट रहता है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। 60 वैकेंसी निकाली गई है और 8,000 रुपये स्टाइपेंड आपको दिया जाता है पर मंथ। उसी के बाद में ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसके लिए आईटीआई पास आउट अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपका आईटीआई फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक या फिर वेल्डर में से कंप्लीट है, इसमें से किसी एक ट्रेड में, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। 50 वैकेंसीज निकाली गई है और जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे बताया नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 150 वैकेंसी निकाली गई 3 तरह की कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे बात करते हैं लास्ट डेट की, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2022। लिंक भी आप देख सकते हो, ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अप्लीकेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह की वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करना है। इसे भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरीज के लिए आपको सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे जाकर आप अप्लीकेशन कर सकते हो। देखिए आईटीआई अप्रेंटिस, डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस, बीएससी बीकॉम अप्रेंटिस। तो यदि बीएससी बीकॉम से हो आप तो यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो आप। कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अभी बात करें टर्म्स और कंडीशंस की, जो कि आपको अप्लीकेशन करने से पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले भी बहुत ज़रूरी बात आ जाती है कि यहाँ पे जो बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर्स है, आपको इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो जितने भी बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर्स है, आपको इस वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट करना पड़ेगा और आपको वो एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त काम में आने वाला है। तो 2 अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर बाद में आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसी तरह जो आईटीआई होल्डर्स है, आईटीआई पास आउट है, आपको इस वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर की बटन है, कैंडिडेट पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। पर्सनल डिटेल्स आपको पे फिलअप कर लेनी है, तो आप पे इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फाइनली सबमिट कर सकते हो और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको जरूरी है, ये आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये दूसरी लिंक, और ये पहली थी बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो ये प्रोसेस आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करने से पहले करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स 2019, 2020 या फिर 2021 में पास आउट हुए हैं वो अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप रेगुलर कैंडिडेट यहाँ पे रहना चाहिए, तभी आप अप्लीकेशन कर पाओगे। और बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स भी आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक बता दी थी, यहाँ पे आने के बाद में लिंक आपको दे रखी है। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन बता रखी है पॉइंट 4 में। उसी के बाद में जो 5th पॉइंट है वो कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लीकेशन नहीं कर सकते। और 7th पॉइंट आप देख पा रहे हो, यदि आपने इसके पहले भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप अप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और यदि आपको एक्सपीरियंस भी रहता है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 18 ईयर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए, आप 18 ईयर्स से कम नहीं रहना चाहिए। और 1 जनवरी 2022 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन रहेगा अप्रेंटिसशिप का वो 12 मंथ्स का रहेगा, यानी कि 1 साल का। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप के लिए। उसी तरह यहाँ पे आपको कोई टीए डीए दिया नहीं जाता है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन आपका जो आपके एकेडमिक के मार्क्स रहते हैं, यानी कि आपके ITI के, आपके डिग्री के, आपके सभी सेमेस्टर्स के, उसकी बेसिस पे भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी रिटन टेस्ट भी हो सकती है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये तीनों जो बता रखे हैं यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन, ये हो सकता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो मैंडेटरी होगा ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका है तो सिलेक्शन डायरेक्ट हो सकता है आपके मार्क्स पर से, या फिर रिटन टेस्ट हो सकती है, या फिर इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने ही वाला है। तो इसके लिए नीचे डॉक्यूमेंट्स की भी हम बात करेंगे। तो अभी बात करें तो एप्लीकेशन की। तो देखिए मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको पहले ही बता दी, लिंक भी मैंने आपको बता दी है। हाँ, एप्लीकेशन करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा और उनके स्कैन कॉपीज अपलोड करिएगा। उसी के बाद में आपके जो CGPA के मार्क्स रहेंगे उनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा उसके अंदर। और ज़रूरी बात है कि आपके जो एप्लीकेशन रहेगा उसकी प्रिंट आउट भी आपको निकाल लेनी है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके एप्लीकेशन के प्रिंट आउट भी आपको लेके आना है। तो ज्वाइनिंग के वक्त भी आपको लाना पड़ेगा, और आप जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करोगे तब आपको लाना ही है। अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा हमें बता रखा है। उसी के बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा और उनकी जेरोक्स कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन की प्रिंट आउट भी। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आपको दिए गए 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। उसी के बाद में BTech, BSc, BCom या फिर डिप्लोमा या फिर ITI की मार्कशीट सभी सेमेस्टर की। उसी के बाद में आपके डिग्री के या फिर प्रोविजनल डिग्री के या फिर डिप्लोमा के या फिर ITI के सर्टिफिकेट्स आपको लाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। उसी के बाद में आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट लाना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से। उसी के साथ साथ आपको बैंक पासबुक भी लाना है। EWS कैटेगरी के लिए इनकम एसेस सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल असिस्टेंट सर्जन, ये सभी को लाना है। और उसी के साथ साथ आपको 2 फोटो भी आपको लाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट रहेंगी वो आपको इस वेबसाइट पे पता चलेंगी। जितने भी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाने वाला है उनकी लिस्ट इस वेबसाइट पे पब्लिश करने वाले हैं वो। यहाँ पर आपको ईमेल ID के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चेक करते रहिएगा। और फाइनली जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो जो आपका रहेगा वो एटलीस्ट 1 साल के बाद का आपको लेके आना है, जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस का जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आपको लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से कैसे आपको जानकारी दे रखी थी। आपको यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस भी दिया गया। कोई दिक्कत यदि आपको आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कैसे सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अप्रेंटिसशिप वीडियोज़ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करते ही रहता हूँ। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करेगा, आपके दोस्तों को शेयर करेगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।